पुराना रेडियो और राजू का सपना। सन 1990 का समय था। उस समय दुनिया आज जितनी तेज नहीं थी। ना मोबाइल फ़ोन थे, ना इंटरनेट, और हर घर में टीवी भी नहीं होता था। लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेते थे। गांव की जिंदगी बहुत सादी और शांत हुआ करती थी। भारत के एक छोटे से सुंदर गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत ही जिज्ञासु और समझदार बच्चा था। उसे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। राजू के घर में एक पुराना रेडियो था। वह रेडियो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। हर शाम जब सूरज ढलता और गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चलती, तब राजू अपने दादाजी के साथ बैठकर रेडियो सुना करता था। कभी उसमें पुराने गाने आते, कभी रोचक कहानियां सुनाई जाती, और कभी कभी देश दुनिया की खबरें भी आती थीं। राजू को लगता था कि ये छोटा सा रेडियो पूरे संसार की बातें उसे सुना देता है। राजू के दादाजी भी बहुत खुश होते थे जब राजू उनके साथ बैठकर रेडियो सुनता था। उनकी बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती थी। दादाजी अक्सर राजू से कहते थे, बेटा, जो इंसान सीखना कभी नहीं छोड़ता वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। राजू दादाजी की बातों को ध्यान से सुनता था। एक दिन शाम को जब राजू ने रेडियो चालू किया तो कुछ अजीब हुआ। रेडियो से कोई आवाज़ नहीं आई। राजू ने बटन घुमाया, फिर से कोशिश की, लेकिन रेडियो बिल्कुल शांत था। राजू घबरा गया। वो तुरंत दादाजी के पास गया। दादाजी ने रेडियो को ध्यान से देखा और धीरे से बोले, लगता है बेटा, रेडियो खराब हो गया है। ये सुनकर राजू बहुत उदास हो गया। उसके लिए वो रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो उसकी खुशियों का साथी था। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन एक फैसला किया। वो खुद कोशिश करके रेडियो को ठीक करेगा। अगले दिन राजू ने सावधानी से रेडियो को खोला। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे तार थे और कई अजीब से पुर्जे लगे हुए थे। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो रोज थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। कभी पुराने तार इकट्ठा करता, कभी टूटे हुए खिलौनों से छोटे छोटे पुर्जे निकालता। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते थे। वे कहते थे, अरे, ये छोटा सा बच्चा रेडियो ठीक करेगा। लेकिन राजू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपनी कोशिश में लगा रहा। दिन बीतते गए। कभी रेडियो से हल्की सी आवाज़ आती तो कभी बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। कभी कभी राजू को लगता था कि शायद वो कभी रेडियो ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी दादाजी उसकी हिम्मत बढ़ाते। दादाजी कहते, बेटा, जिंदगी में हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। एक दिन राजू को घर में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में बिजली ध्यान से पढ़ा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि रेडियो के अंदर बिजली कैसे काम करती है। अब राजू पहले से ज्यादा उत्साह के साथ रेडियो ठीक करने में लग गया। एक दिन उसने बहुत ध्यान से रेडियो के तारों को जोड़ना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक रेडियो से हल्की सी आवाज आने लगी। राजू की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से रेडियो की आवाज बढ़ाई और फिर रेडियो में से एक पुराना गाना बजने लगा। राजू खुशी से उछल पड़ा। वो दौड़कर दादाजी को बुलाने गया। दादाजी जब कमरे में आए और रेडियो बजता हुआ देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से राजू के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, आज तुमने सिर्फ रेडियो ठीक नहीं किया, तुमने अपनी मेहनत और लगन की ताकत भी साबित कर दी। धीरे धीरे पूरे गांव में राजू की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उस पर हंसते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते थे। गांव के लोग अपने टूटे खिलौने और खराब रेडियो लेकर राजू के पास आने लगे। राजू सबकी मदद करने लगा। उस छोटे से रेडियो ने राजू को एक बहुत बड़ी सीख दी। उसने समझ लिया कि अगर इंसान मेहनत करना और सीखना नहीं छोड़ता तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। और यही सच है। जिंदगी में कई बार रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो मंजिल जरूर मिलती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े सपनों को सच बनाती हैं।